शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9 मार्च से लेकर 16 मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि है, तो ये वीक, ये होली, ये चंद्र ग्रहण आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस से देखूंगा लव रोमांस को, और 5th हाउस का जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं मरकरी। मरकरी चले गए हैं 2nd हाउस में। लव, फाइनेंस, स्पीच। लव का मालिक फाइनेंस के आसपास और स्पीच के आसपास बहुत रिवॉल्व करने वाला है, यानी कि आपको अपने पॉकेट को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्लीज कर रहा है और आपसे पैसे निकलवा रहा है, उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपका मंगल बैठा है 5th हाउस में। मंगल एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी भी है, एक एग्रेशन भी है, एक फायर भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल का सही इस्तेमाल कैसे करना है। आपको 1st हाउस में सूर्य देव बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, मंगल के साथ बैठे हैं 7th हाउस का मालिक। तो ऐसा भी हो सकता है आपको कंट्रोलिंग पावर लगे कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपसे अपनी चीजों को, अपनी जो उनकी नीड है वो आपसे एक्सेस कर रहा है, इस चीज का फील हो सकता है। प्लस आपको कोई ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको हीरो बना रहा है, लेकिन आपको वो पागल भी बना रहा है। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो आपका पागल तो नहीं बना रहा है, आपका एक्सेस तो नहीं ले रहा है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपको यहां पे ध्यान देना है कि आपको कितना कोई बहुत ज्यादा प्लीज कर रहा है, तो वो राहु है, वो आपके लिए नेगेटिव है। और यही चीज आपके लिए थोड़ा सा ऑब्सेशन, थोड़ा सा ज्यादा प्लीजिंग हो जाना, अपने आप को ज्यादा फीलिंग ले लेना, ये आपके लिए नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है आप शाइन कर रहे हो इस समय, हो सकता है आपके बारे में चर्चा हो रही है आसपास, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको कितना एक्टिव रहना है, कितना आपको डाउन टू अर्थ रहना है। 2nd हाउस में 5th हाउस का मालिक चला गया है, तो आपको स्पीच का बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई इनअप्रोप्रिएट बात बोल देना, या फिर कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन ट्रिगर कर देना, कुछ ऐसी बात बोल देना जो किसी को भी समझ में ना आए, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाए। कोई ऐसी कम्युनिकेशन ट्रिगर करना, छुप छुपा के बातें करना, क्योंकि आपको प्लीज कर रहा है कोई, आपको अप्रिशिएट कर रहा है कोई, आपको पुल कर रहा है आपको अपनी तरफ। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, आप किस कॉस्ट पे आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, किसका सेक्रीफाइस कर रहे हो आप किसी के लिए, एक अनजान के लिए। अपनों को पराया, पराया को अपना समझना, इसकी कॉस्ट क्या होगी, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगी। जो मैंने बोला 5th हाउस में मंगल एक फ्रॉशियस एनर्जी है, और 5th हाउस इंटेलिजेंस, विजन का भी कारक है। प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, अपना विजन देखना पड़ेगा, फ्यूचर कैसा हो सकता है। क्या इस रिलेशनशिप की कॉस्ट पे आप इस रिलेशनशिप पे जाओगे, 2nd रिलेशनशिप पे? क्या इसको एंटरटेन करोगे जस्ट बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइनेस आ रखा है, या फिर यहाँ पर उतना मन नहीं लग रहा है, या फिर चीजें पुरानी हो चुकी हैं, कुछ किक वाली चीजें नहीं रही हैं? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैंने अपनी ट्राई मंथली में बोला है कि आपको संभल के चलना है कि आने वाला समय आपकी तरफ क्या लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रिगर कर गया नेगेटिवली चीजें, तो आपका फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको बहुत हर्डल्स करने पड़ेंगे, वो रिग्रेट साबित हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी वाणी बोलो जो अप्रोप्रिएट हो, ऐसे एक्शन ओरिएंटेड बनो जो आप जस्टिफाई कर सको। किसी को अपनी तरफ पुल करना या आपको आपका किसी और की तरफ पुल होना, देखना पड़ेगा वहां पे कितनी चीजें सही हैं, कितनी गलत है, कोई तमस है, नेगेटिविटी है, या फिर वो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है।
किसी के साथ बात करना गलत नहीं है, किसी के साथ फ्रेंडशिप के आड़ में कुछ और करना वो चीज गलत है, अंडर द कारपेट, उस चीज का आपने ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। चलिए, मैरिज के लिए हमें 7th हाउस देखना पड़ेगा। 7th हाउस का मालिक कहां चला गया है? फर्स्ट हाउस में। 7th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, या तो आप डोमिनेट कर रहे हो अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को, या फिर आपकी वाइफ आपको डोमिनेट कर रही है, आपका हस्बैंड, मतलब एक दूसरे को कोई ना कोई एक डोमिनेट कर रहा है ज्यादा। किसी को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, फैमिली में होता ना कि फैमिली में कोई अप्रिशिएट कर रहा है, एक तरफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ की कंसीडर नहीं किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्पीच हो सकती है, ऐसी कोई गलत बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको आपके सर पे, हेड पे नहीं चढ़नी चाहिए कोई भी अप्रिशिएशन, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, राहु 2nd हाउस में बैठा है, कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, सामने वाले की रिस्पेक्ट कभी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं आनी चाहिए, आपको इस चीज का ध्यान रखना देना पड़ेगा। मून आपके क्या नाम है, गंडांता जोन को क्रॉस करके मंगलवार के बाद यानी बुधवार के दिन सेम डिग्री पे सूर्य शनि का आना आपकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई चेंज लेके आएगा, या आपकी पर्सनालिटी को, आपके नेम फेम को लेकर कोई ना कोई बात जरूर होगी। कोई ना कोई चीजें ट्रबल या फिर कोई टर्मोइल या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करेगा आपके नेटिव चार्ट पे, कोई ना कोई बात जरूर होनी है। इट विल डिसाइड योर फ्यूचर और फेट, यानी कि आने वाले ये काल सर्प योग में जो मैंने ट्राई मंथली में बात करी है वो किस तरीके से जाने वाला है। दूसरी, शुक्र और मरकरी भी सेम डिग्री पे आने वाले हैं, और शुक्रदेव आपके 4th हाउस के मालिक हैं। तो किसी घर में किसी का आना, फाइनेंसिस को लेके बात होना, या फिर होमलैंड प्रॉपर्टी को लेके बात करना, सेल परचेज को लेके बात करना, खाने के लिए बात होना, किसको कितना कब तक कौन रहने वाला है, लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, किसी ना किसी चीज का टर्मोइल आ सकता है, किसी ना किसी चीज का कुछ बेसलेस बात, इनप्रैक्टिकल या इमेच्योर बात की वजह से कोई ना कोई टर्मोइल ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी नॉलेज को यूज करते हुए, सही विजडम को यूज करते हुए, आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिसकी वजह से घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सके जितना हम्बल रहे उतना अच्छा है। फेस्टिव सीजन को बहुत बेहतर तरीके से मनाएं, किसी भी तरह का टर्मोइल ना लेके आए, क्योंकि मैंने देखा है ये मोमेंट है इन लॉज के साथ गैप्स को कम करने का, और यही मोमेंट होगा इन लॉज के साथ गैप्स को और ज्यादा ट्रिगर करने का, और ज्यादा बढ़ावा देने का, और जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस फील होंगे कहां पर, आपके अपने मैरिड लाइफ में। वही पुरानी बातें दोबारा से खिंच के वापस आएंगी, फिर वो कंपटीशन, रेज, जेलसी, बहुत बड़ा प्रेशर आपको फील होगा, और वही स्ट्रेस का कारण बनेगा। ये समय है, ग्रहण से ऐसा समय है कि आप इस समय में अपनी नेगेटिविटी को दूर जा सकते हैं, उस चीज को खत्म कर सकते हैं, इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, गैप्स को कम कर सकते हैं, और यही समय होगा कि आप अपने पैटर्न को ना बदलते हुए, चीज सेम पैटर्न, सेम गलती, सेम मिस्टेक ट्रिगर करते हुए, ये सामने वाला कर रहा है, ये आप कर रहे हैं, और वो चीज टर्मोइल की तरफ जा रही है, और यही फाउंडेशन क्रिएट करेगा आने वाले समय के लिए कि आने वाले 4-5 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। तो आपको लिए ये प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मैंने इसलिए थंबनेल में लिखा है कि आपको ये पता चले कि क्या बेहतर है आपके लिए, आपको अभी हाल फिलहाल कैसे चलना है। और ये वेडनेसडे के बाद यानी कि बुधवार से आपको फीलिंग आने लगेगा कि आपका लाइफ कैसे रिवॉल्व कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज बन रही हैं, कैसे आप कंप्रेस फील कर रहे हो, या कैसे आप फील कर रहे हो, फ्री फील कर रहे हो कि आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ऑल ऑफ सडन गायब हो गई। तो एक साइकोलॉजिकल चेंज है, ये ग्रहण बहुत बड़े बदलाव के लिए आ रहा है, और आपको इसको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सेम डिग्री पे मरकरी और शुक्र का आना, सेम डिग्री पे सूर्य और सैटर्न का आना, ये कुछ ना कुछ तो ट्रिगर करेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, रेज, जेलसी या ईगो क्लैश होना, ये कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। संभल कर चलें, सतर्क रहें। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। 6th हाउस का मालिक मून 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में ट्रिगर कर रहे हैं। कहीं डिटैचमेंट लेके आएंगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। ये डिटैचमेंट कितना ट्रिगर करेगा आपको, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो जॉब है आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल गया आपके वर्क, हार्ड वर्क का, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आ जाओ मेरे पास, तो आपको वो ऑडिट करना पड़ेगा। उसके पीछे का आपको एजेंडा समझना पड़ेगा कि वो बुला क्यों रहा है, वो ऑल ऑफ सडन आपको इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ बहुत कुछ अलाइन करने की जरूरत है। किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। आपको अभी अपने काम को में सर्वाइव की जरूरत पड़ेगी, सर्वाइवल जरूरी है अभी। मून की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऊपर से ग्रहण लगना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर पैशन रहेगा,
इन द एंड ऑफ द वीक जाते जाते आपको टर्मोइल फील होने लगेगा, आप डिप्रेस, थोड़े से आपका साइकोलॉजिकल चेंज, डिटैचमेंट, ठीक है, थोड़ा नर्वस होना, कहीं से कोई फटकार लगना, कहीं से काम में कोई कमी निकलना, इस तरह की सिनेरियो, या छुट्टी के चक्कर में कोई ना कोई ट्रबल आना, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, छुट्टी लेनी पड़ रही है, या फिर उसकी वजह से छुट्टी के चक्कर में काम पूरा नहीं किया या काम बिना किए चले गए, तो इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है कि आपको इस चीज़ का ध्यान दे लिया तो ये ट्रबल नहीं होंगी, यानी कि कोई ईगो क्लैश नहीं आएगा फिर। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये कोई कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। यही इमोशन रिलीज करने का, यही इमोशंस है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को एंटरटेन करने का। ये ग्रहण बहुत कुछ मैटर करेगा कि आपकी आने वाली फाउंडेशन कैसी होने वाली है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए आपका मंगल 10th हाउस का मालिक हो गया, अपने से 8th 5th हाउस में चला गया। क्रिएटिविटी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई स्ट्रेटजीज लगाना, इस तरह का कुछ ना कुछ आप ट्रिगर करोगे अपने बिजनेस में। पैसा बनाने की कोशिश करोगे, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, पैसा बना लोगे। लक्ष्मी नारायण योग बनने के बाद आपकी लाइफ में पैसा तो आएगा, लेकिन वो किस बेसिस पे आएगा, कितनी मेहनत करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। सडन कोई पैसा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप होली पे बहुत अच्छा एकदम आपने कलर्स का, होली से रिगार्डिंग कोई ऐसा इवेंट या कपड़े, होली के कपड़े का कोई ऐसा काम किया जिसमें आपका बूस्ट मिल गया, आपको बहुत अच्छा परचेज, आपका फाइनेंसेस बन गए, तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका काम आपका शाइन करने वाला है, लेकिन कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई बैकएंड पे आपके लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है। आपको आई ओपनिंग रखनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन अपना है, कौन पराया, कौन आपको कितना, आपके जो वर्कर्स हैं वो भी कितना काम कर रहे हैं। हो सकता है वर्कर्स आपको अप्रिशिएट करते करते आपके आड़ में कुछ और करें, इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। आप ये सिनेरियो बन रहा है, सेम डिग्री पे आएंगे, कोई रियलिटी चेक भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हेल्थ के बारे में बात करूंगा, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा रखने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मेरे को कितना रेस्ट करना है, कितना काम करना है। कोई मुझे ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है तो कितना मुझे हवा में रहना है या डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ने वाली है। सडनली आपकी चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। गेन्स, डिजायर्स पूरी होना, नेटवर्क सर्कल में आपके पूछ होना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपका कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट भी बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीक में, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लिए 1st हाउस का मालिक और 6th हाउस का मालिक मून बनते हैं, 1st हाउस का मालिक सैटर्न बनते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग तो देगा, ये आपको मेंटल प्रेशर देगा, क्योस देगा। आप बाहरी तौर पे अच्छे लगोगे, अंदर इंटरनल तौर पे आप थोड़ा सा डिटैच, सिंगल, और कहीं ना कहीं वो कोई इमोशनल इम्बैलेंस, कोई टर्मोइल आप फील कर रहे होंगे। वहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई जुपिटर लाइक फिगर की जरूरत पड़ेगी, जिसके साथ आप बात कर सके और अपनी चीजों को, इमोशंस को रिलीज कर सके। ये इमोशंस रिलीज करने का बहुत अच्छा समय है। और जुपिटर 4th हाउस में बैठे हैं तो आपने कोल्ड कफ का ध्यान देना है, ठीक है। अपने कोल्ड कफ का ध्यान रखें, जंक फूड ज्यादा खाने से बचें। बोन्स रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, हेड में कोई प्रॉब्लम आना, होली पे गिर जाना, डांस करते करते फिसल जाना, या कुछ आपने कुछ ऐसा कंज्यूम कर रखा है जिसमें आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस चीज का बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी आपको। स्पेशली वेडनेसडे के बाद ये ज्यादा ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए मंगल बैठा है आपके 5th हाउस में, 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है शुक्र के साथ। तो आपका सारा डिस्ट्रैक्शन अब रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फूड अच्छा चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, और अच्छी मीटिंग चाहिए, अच्छी चिट चैट चाहिए। और चिट चैट एक से नहीं, वो भी 2-3 जोनों से हो रही है आपकी, तो आपको यहाँ पे बैलेंस बना के रखना है। और आपको शाइन, सूर्यदेव 1st हाउस में बैठे हैं, आपकी अथॉरिटी, आपका ईगो, आप उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसकी वजह से आप हवा में तो नहीं जा रहे, उस चीज का आपने ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंसेस आप अक्यूमुलेट कर लोगे, फाइनेंसेस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को कैसे हम्बल रखना, कैसे मैच्योरिटी के साथ काम करना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओवर ट्रिगर नहीं होना, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कोई आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ, उसकी तरफ जाना नहीं है। अभी पेपर एग्जाम अगर खत्म नहीं हुए तो अपने एग्जाम को पूरी तरह से पूरा करें। एग्जाम्स में अपना हार्डवर्क, अपना डिसिप्लिन, डेडिकेशन 100% देना चाहिए। इस मंगल को सही इस्तेमाल करना है आपने। कम्युनिकेशन अच्छी, पूरा हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन करके काम करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। शनिदेव ऑल्दो अभी कंबस्ट हैं, लेकिन ये मद्दा रखते हैं क्योंकि अपने डोमेन में है कंबस्ट, तो आपको कर्म का कारक, कर्म के हिसाब से फल देगा। आप कैसे ट्रिगर कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कब कितना फोन चला रहे हो, कब कितनी बात कर रहे हो, कब किसी को दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो। रिजल्ट क्या होगा मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो ये पता है कॉस्मोस को, ये पता है ऊर्जाओं को, आस पास की हवा सब जानती है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। सूर्य सैटर्न 1st हाउस में बैठे हैं। सूर्य को अर्घ देना इज वेरी 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 नेसेसरी।
मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, फादर की ब्लेसिंग्स लेना, ये भी बहुत अच्छा है। किसी सब्जेक्ट मैटर सीनियर को आप अपने आसपास रखें, जिससे कि आपको वो क्लैरिटी मिलती रहे कि आपको कैसे चलना है। सेकंड ओपिनियन आपको राइट टाइम पे राइट ओपिनियन आपको मिलते रहे, जिससे कि आप नेगेटिवली या इमेच्योर बिहेव करने से पहले बच सकें। देखिए ग्रहण लग रहा है, अगर आपको लग रहा है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है, टोना टोटका है, या कुछ एंजाइटी नेगेटिविटी फील हो रही है, तो दुर्गा चालीसा का कवच का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धातु स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का चैंटिंग करना भी बहुत ही अद्भुत आपको रिजल्ट देके जाएगा, आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, जिससे कि आप खुद को अलाइन कर सकें और इस लाइव जीपीएस का सही इस्तेमाल कर सकें। हैप्पी होली, शुभ होली, आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।